प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आप सबको गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा से सही हो गई। वो लोग जो अपने आप को सही रूप में जानते नहीं थे, वो लोग जिन्हें समझ नहीं थी कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब गुरु नानक देव जी महाराज की दया दृष्टि और कृपा उन पर पड़ी तो उन्हें समझ में आया कि एक पिता एकस के हम बारक, कि एक पिता परमेश्वर है, हम सब उसी की संतान हैं। वो लोग जो दुनिया की अंधेरी रात में डूबे हुए थे, उनमें गुरु नानक देव जी महाराज ने जागृति डाली। और आज हम देखते हैं कि करोड़ों लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे महापुरुष को इंसान समझे कैसे, जाने कैसे, पहचाने कैसे? संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी के बारे में लिखा है, जिन्होंने बहुत कुछ चंद शब्दों में समेट के डाला है कि हम ऐसे महापुरुषों से क्या पाते हैं। जब उनके लिखे हुए शब्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी क्या है, प्रभु से हमारा क्या रिश्ता नाता है, और जो सच्चा रास्ता है, जो अपने आप को जानने का रास्ता है और परमात्मा को पाने का रास्ता है, जो मकसद है यहाँ इंसान के आने का, वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। एक बगीचे में हम जाएं तो वहाँ तरह तरह के फूल हमें दिखते हैं, तरह तरह की खुशबुएँ उन फूलों से आती हैं, और दिखने में वो अलग होते हैं, खुशबुएँ अलग होती हैं, लेकिन सब हमें मस्त करने के लिए होती हैं। ऐसे ही वहाँ जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, जब स्नोफ्लेक्स गिरती हैं तो सब अलग अलग होती हैं, कोई ऐसी दो स्नोफ्लेक्स नहीं जो कि एक जैसी हों। ऐसे ही जब संदर्शन सिंह जी महाराज की लिखी हुई कविताएं हम पढ़ते हैं तो शब्द चाहे अलग अलग हों, लेकिन मिठास सब में एक ही है। और वो मिठास हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है उसे दर्शाती है। कुछ साल पहले जब गुरु नानक देव जी महाराज का 500वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था, तब संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक बहुत लंबी कविता गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में लिखी थी। उसका एक शेर मैं लेना चाहूँगा जो कि आज के ज़माने में बहुत सही तरीके से फिट होता है। हम सब इस पेंडेमिक के कारण अंधेरी ज़िंदगी जी रहे हैं। किसी को शारीरिक तकलीफ़ हो गई, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत से लोग अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों को मिल नहीं पा रहे क्योंकि हर एक को यही समझाया जा रहा है कि वो अपने अपने घरों में रहें, और ऐसे लग रहा है कि तकलीफ़ों का पहाड़ हम पर गिर गया है। इंसान को यही लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उसी की ज़िंदगी में आ गई हैं, या जिस समय में वो जी रहे हैं उसी समय में तकलीफ़ें बहुत हैं।
लेकिन जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक समय में कोई ना कोई तकलीफ़ इंसान के ऊपर आती ही रहती है। तो जब तकलीफ़ों का बोझ हम पर पड़ता है तो उसमें हमें सहारा कहाँ से मिलता है? हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारें ताकि ये तकलीफ़ें दूर हों? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में इस शेर में खोल खोल के समझाया, वो यहाँ फरमा रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी गया, जहाँ जहाँ भी गया तूने आग ही बांटी। जहाँ जहाँ भी गया तूने आग ही बांटी, अंधेरी रात में, अंधेरी रात में चाहत की रोशनी बांटी। अंधेरी रात में चाहत की रोशनी बांटी। तो गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी गुरु नानक देव जी महाराज गए और उन्होंने बहुत यात्रा की, बहुत दूर दूर तक गए, कि जहाँ जहाँ भी गया तूने आग ही बांटी। कि जहाँ जहाँ भी गुरु नानक देव जी महाराज गए उन्होंने रूहानियत का रास्ता, इंसान को कैसे मुक्ति मिले, कैसे इंसान जिसका सही रूप आत्मिक है उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो, वो रास्ता दर्शाया। उस समय के लोग, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, वो गुरु नानक देव जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते थे, क्योंकि वो रास्ता प्रेम का रास्ता था। वो रास्ता था जो सबको जोड़ता था। वो रास्ता था जो समझाता था कि हम सब एक ही हैं। तो जो रूहानियत का रास्ता है, जो हमें समझाता है कि पिता परमेश्वर एक हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकारो उसे। कि तो प्रभु को हम इंसानों ने हज़ारों नाम दिए हुए हैं कि वो एक शक्ति है, वो प्रभु, उन्हीं के बहाने में सब कुछ रचा गया। उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए, उनसे एक में होने के लिए हमारी आत्मा को ये शरीर दिया गया कि हम इस धरती पर प्रभु को प्रेम करने के लिए आए हैं और प्रभु से जुड़ने के लिए आए हैं। क्योंकि बार बार हर एक धर्म ग्रंथ हमें ये समझाता है कि जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज जहाँ भी गए वहाँ पर वो खुशियाँ लेके आए। वो आत्माएं जो प्रभु से बिछड़ चुकी थी, वो आत्माएं जिनका ध्यान बाहर की दुनिया में था, वो आत्माएं जो असलियत की बजाय माया की दुनिया में धंस रही थी, उनका ध्यान उन्होंने प्रभु की ओर किया। उनके अंदर जागृति लाई ताकि वो इस जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाए। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि अंधेरी रात में चाहत की रोशनी बांटी। आजकल का समय जबकि लग रहा है कि पता नहीं पेंडेमिक ख़त्म कब होगा, जबकि इंसान की तकलीफ़ें बढ़ी हुई हैं, उस समय जब तकलीफ़ें बढ़ती हैं तो इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, कोई रोशनी का चिन्ह दिखाई नहीं देता। ऐसे ही सिर्फ इस समय नहीं हो रहा था, हिस्ट्री में देखें तो ऐसे मौके कई बार आए हैं और इंसान ऐसे मौक़ों से गुजरा जब लगता है कि कभी कुछ सही होगा नहीं। तो जब अंधेरा अंधेरा लगता है इंसान घबरा जाता है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं और समझ में आता नहीं कि कहाँ से तकलीफ़ और आ जाएगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि अंधेरी रात में
चाहत की रोशनी बांटी कि गुरु नानक देव जी महाराज ने हम लोग जिनका ध्यान बाहर की दुनिया में चला गया था, हम लोग जो अंधेरी ज़िंदगी जी रहे थे, उनको प्रभु के प्रेम की रोशनी दिखाई। उन्हें समझाया कि वो अलग नहीं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें बार बार समझाया कि पिता परमेश्वर आपके अंग संग हैं, कहीं बाहर आसमान में नहीं, आपके भीतर हैं। और ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करो ताकि प्रभु की नज़दीकी पा सको। वो इंसान जो प्रभु की नज़दीकी पाता है, वो इंसान जिसे ये अनुभव हो जाता है कि पिता परमेश्वर उसके अंग संग है, उसे फिर किसी चीज़ का डर नहीं रहता, वो घबराता नहीं। जब भी हम अपने धर्म स्थान पर जाते हैं तो हम कितना खुश होते हैं। कितनी भी मुश्किलें हम पर आई हों, जब हम अपने धर्म स्थान पर जाते हैं हमें लगता है कि प्रभु वहाँ पर हैं, और क्योंकि हमें लगता है प्रभु वहाँ पर हैं तो हमें लगता है कोई भी चीज़ हमें तंग नहीं कर सकती। और जब ये अनुभव हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं, हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, तो डर एकदम से दूर हो जाता है। कोई घबराहट इंसान को होती नहीं और वो ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी से गुजारनी शुरू कर देता है। संदर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि हम इंसान हैं, हम कर्म करते रहते हैं, हम तकलीफ़ों से घिर जाते हैं, और हम क्योंकि बाहर की दुनिया को ही असली दुनिया समझ लेते हैं, तो उस दर के ऊंच नीच को हम समझते हैं कि सदा सदा का असर हम पर रहेगा। हम भूल जाते हैं कि ये शरीर जो हमें दिया गया है, ये चंद क्षणों के लिए दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाएँ, प्रभु की प्रेम की रोशनी को देख पाएँ, ताकि जो भी हमें अंधेरा लग रहा है, जो भी हमें लग रहा है जहाँ से तकलीफ़ आ रही है, हम जाने कि एक ज्योति हमारे अंदर जल रही है जो सदा जलती रहती है। पिता परमेश्वर एक ज्योति हैं जो अंधेरे को दूर कर देती हैं, वो हमारे भीतर हैं। हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, हम शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, ताकि हम शरीर और मन से ऊपर उठ पाएं। इस समय हम अपनी शारीरिक इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में ध्यान दे रहे हैं। हमें ध्यान बाहर से हटाना है, अंदर की ओर करना है। और जैसे जैसे ध्यान अंदर की ओर बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि अंधेरा दूर होता चला जाएगा, हम अंदर से जगमग जगमग होना शुरू हो जाएंगे। तो संदर्शन सिंह जी महाराज ये हमें यही समझा रहे हैं कि अंधेरी रात में चाहत की रोशनी बांटी, कि गुरु नानक देव जी महाराज ने, जो भी लोग थे जो अंधेरी ज़िंदगी जी रहे थे, जिनमें जागृति नहीं हुई थी, उनमें प्रभु के प्रेम की रोशनी को बांटा। जो ज्योत, जो पिता परमेश्वर उनके अंदर बैठे थे, उनके साथ गुरु नानक देव जी महाराज ने लोगों को जोड़ दिया, ताकि उनकी ज़िंदगी में अंधेरा ना रहे, ताकि वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं। जब इस शेर को समझने की कोशिश करते हैं तो प्रभु चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अंधेरा ना हो। पिता परमेश्वर हर पल हर क्षण यही चाहते हैं कि हम सुखी रहें। ये हमारे कर्म हैं जो हमें दुख दर्द की ओर ले जाते हैं। लेकिन वो भाई बहन जिनका ध्यान प्रभु में होता है, वो बाहर की ज़िंदगी चाहे जैसी मर्जी हो, जो प्रभु की
रज़ा में रहता है, जो इस प्रिंसिपल पर रहता है कि तेरा भाना मीठा लागे, जिसकी समझ में आ गया कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की रज़ा में हो रहा है, जिसकी समझ में ये आ गया कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। अगर तकलीफ़ आई है तो शायद कोई पुराना कर्म कट रहा है, वो इंसान फिर सदा सदा के लिए सुखी रहता है। हमें अपने नज़रिए को बदलना है। हम छोटी सी चीज़ होती है हम घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसे नहीं होता तो वैसे हो जाता, वैसे होता शायद हमारे लिए अच्छा होता। तो महापुरुष समझाते हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है, उससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। हम इंसान पिता परमेश्वर से जो हमें सही लगता है वही मांगने की कोशिश करते हैं। अगर हमें लगे कि हमारा एग्ज़ाम आ रहा है तो हम प्रार्थना यही करते हैं कि हे प्रभु मुझे इस एग्ज़ाम में पास करवा दो। अगर घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हुई हो तो प्रार्थना सबकी यही होती है कि इस बच्चे की शादी हो जाए। अगर बच्चों की शादी होगी तो प्रार्थना होती है कि इनके बच्चे हो जाएं। और प्रार्थना इंसान क्या करता है कि मेरी सेहत ठीक रहे, मेरे माँ बाप की सेहत ठीक रहे, मेरे जो नज़दीकी हैं सबकी सेहत ठीक रहे। हम प्रभु से मांगते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज ने प्रार्थना के बारे में समझाया। वो फरमाते हैं कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे प्रभु मुझे तो मालूम नहीं कि मैं आपसे क्या मांगूं, क्यों? क्योंकि मेरा सोच समझ का दायरा सीमित है, लिमिटेड है। मेरी जितनी सोच है, जितनी समझ है, उसी दायरे में मैं मांगूंगा। लेकिन आप तो असीम हो, आप मेरा पिछला रूप भी जानते हो, अब क्या हो रहा वो भी जानते हो, आगे क्या होगा वो भी जानते हो। तो जो मेरे लिए है भला चाहते हो, कि जो आप सोचो कि मेरे लिए बेहतर वो मेरी ज़िंदगी में डले। नॉट माई विल बट दाई विल बी डन, कि ये नहीं कि जो हम चाह रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में हो। क्योंकि जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं, वो सिर्फ जितने हमारी समझ है उस दायरे के अंदर है। हमें तो मालूम नहीं हमारे साथ पहले क्या हुआ, ये भी समझ नहीं आता अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा उसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन प्रभु जो सब कुछ जानते हैं, जब हम उनकी रज़ा में जीते हैं तो फिर सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बेहतर होने शुरू हो जाती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि अंधेरी रात में चाहत की रोशनी बांटी, कि जब पूर्ण महापुरुष इस धरती पर आते हैं वो यही चाहते हैं कि हमें जागृति आए। वो चाहते हैं कि हम नेकी का रास्ता अख्तियार करें। वो चाहते हैं हम प्रभु से एक में हों। वो चाहते हैं कि हम अपने परिवार में जीते हुए, उनका ख्याल करते हुए प्रभु की आराधना करें, प्रभु को याद करें, प्रभु के नाम का जाप करें, भजन सिमरन करें, अंदर की दुनिया में ध्यान टिकाएं, ताकि असलियत की हमें जानकारी हो। वो चाहते हैं कि हम सब ये जो सुनहरा मौका हमें मिला है इस शरीर में होने का, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और वो जानते हैं कि हमें लग रहा है कोई तकलीफ़ आई वो चली जाएगी, कि ऊंच नीच ज़िंदगी का हिस्सा है। ये पेंडेमिक जो आया ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें प्रभु में विश्वास करना है। हमें जानना है कि तकलीफ़ के क्षण भी दूर हो जाएंगे, खुशियाँ फिर से हमारे अंग संग होंगी। और जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो बाहर की दुनिया में जो मर्जी हो रहा, अंदर की दुनिया तो प्रेम की दुनिया है, खुशियों से भरपूर दुनिया है। और जैसे ही हमारे अंदर जो प्रभु का शब्द चल रहा है उसके साथ इंसान जुड़ता है तो
सिर्फ उन्हीं क्षणों के लिए नहीं इंसान सुख चैन की ज़िंदगी जीता जिन क्षणों के लिए वो शब्द के साथ जुड़ता है, लेकिन उसका असर और बहुत देर तक हमारे अंग संग रहता है। तो हम सब जाने कि पिता परमेश्वर हैं, हम सब की मदद के लिए हैं। वो चाहते हैं हम उनके प्रेम का अनुभव करें। और गुरु नानक देव जी महाराज पिता परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए इस धरती पर आए थे। प्रभु को अगर जानना है, पहचानना है, तो ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। उसे ही मेडिटेशन कहा गया, उसे ही भजन सिमरन कहा गया, उसे ही अभ्यास करना कहा गया। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में डले। हम जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाएँ, प्रभु का शब्द जो हमारे भीतर चल रहा है उसके साथ जुड़ पाएँ। मेरी जो पिछली सेंचुरी के 3 महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में भी यही प्रार्थना है कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें और अपने अंदर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठेंगे और मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।